आज 14.2 शुरू करते हैं। देखो इसमें सूत्र, फिलहाल इस पहले सवाल में 2 सूत्र लगेंगे तो हम 2 ही लिखवा रहे हैं। पहला सूत्र हो जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर, और दूसरा सूत्र है a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर। इन दोनों सूत्रों को आप ध्यान से देख लीजिए, कोई अंतर नहीं है दोनों में, सिर्फ 2 के आगे यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। जब यहाँ प्लस है तो प्लस, जब यहाँ माइनस है तो माइनस। a² भी प्लस का होगा और b² भी प्लस का होगा। दोनों में पहली संख्या प्लस की होती है अगर निशान नहीं हो तो इस प्रकार से इस निशान पे डिपेंड करता है ये निशान। अगर 2 के आगे प्लस है तो प्लस, यहाँ प्लस होना जरूरी है, यहाँ प्लस होना जरूरी है। अगर 2 के आगे माइनस तो यहाँ माइनस। इस सूत्र का मतलब ये है कि ऐसा सवाल लिखा हुआ हो जिसका पहला पद पूर्ण वर्ग हो, अर्थात उस पे हम वर्गमूल निकाल के स्क्वायर लगा सके, दूसरा पद तीसरा पद पूर्ण वर्ग हो और बीच की संख्या इस रूप में हो। इस रूप में हो का मतलब जब मैं सवाल समझाऊंगा, जब आपको बताऊंगा। और अब सवाल शुरू करते हैं। इस पहले सवाल में 2 ही सूत्र लग रहे हैं, इसलिए मैं तीसरा नहीं लिख रहा हूं। तो इन 2 सूत्रों को आप ध्यान से देखेंगे तो देखो हमारा यहाँ a² है, यहाँ भी a² है, यहाँ 16 है लेकिन वहां b² है। इसका मतलब अगर 16 का वर्गमूल 4 निकाल के 4 का स्क्वायर लिख दे, 16 का वर्गमूल कितना हुआ 4, फिर 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, अतः हम 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो फिर b की जगह आ जाएगा 4, यानी कि इसको हम शुरू करें तो कैसे कर सकते हैं, a² और 4 का स्क्वायर। इस तरह से ये a² हो गया, ये b² हो गया, b²। 4 का स्क्वायर का मतलब सूत्र में b का स्क्वायर। अब देखो सूत्र में क्या आता है 2ab। रही बात प्लस की तो अगर यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे और यहाँ माइनस होता तो इस सवाल में यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ 2 लिखेंगे कि जी 2 कहां से आया, सूत्र से आया। फिर a की जगह a ही है, डॉट है ये, दशमलव नहीं डॉट है ये, और b की जगह कितना हमारा 4। इसका सारे का गुणनफल अगर 8 आ गया तो हमारा जो सवाल था वो हमने a² प्लस 2ab प्लस b² के रूप में सेट कर दिया है। सवाल वही है, उसका रूप बदल के ये बना दिया है। तो देखो 4 दूनी 8 है, वही आ रहा है जो ऊपर है। बीच की संख्या अगर गुणाओं के वही आ जाए जो ऊपर हो तो हमारा सवाल a² प्लस 2ab प्लस b² के रूप में आ जाता है, और हम उसको a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ a की जगह तो a ही लिखेंगे, b की जगह 4, अर्थात a प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये इसके गुणनखंड हो गए। क्या आ जाएगा, a यहां से प्लस का निशान लिया, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस का निशान लेते, और b की जगह 4 का स्क्वायर आंसर। अब मैंने एक सवाल को समझाने बहुत टाइम लिया, बाकी सवालों को मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करवाऊंगा। देखिए यहाँ p का होल स्क्वायर, 25 का वर्गमूल 5 होल स्क्वायर, यहाँ माइनस है इसलिए माइनस और 2 सूत्र से। इस प्रकार से हमने इसका होल स्क्वायर बना दिया, यानी a की जगह p आ गया और b की जगह 5 आ गया। अब हम माइनस 2ab, तो 2 a की जगह p, इस ब्रैकेट के भीतर जो होता है वो a होता है और इस ब्रैकेट के भीतर जो होता है वो b होता है। वापस अगर इनका गुणनफल 10p आ गया, माइनस तो लग ही रहा है, अगर 10p आ गया तो हमारा जो सवाल था मूल सवाल, ये मूल सवाल ये किस रूप में बदल गया, ये बदल गया a² माइनस 2ab प्लस b²। तो देखो 5 दूनी 10p वही आ रहा है जो ऊपर है, अतः हमारा सवाल किस रूप में आ गया, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो a माइनस b का होल स्क्वायर, a की जगह p माइनस फिर b की जगह 5, a की जगह p माइनस b की जगह 5 होल स्क्वायर। इसको थोड़ा और जल्दी कर लेते, 25 का वर्गमूल 5 m² का वर्गमूल m। देखो और सवालों में यहाँ एक एक संख्याएं थी,
इसमें 2 आ गई, 25 भी और m स्क्वायर भी, तो 25 का भी वर्गमूल निकलेगा और m स्क्वायर का भी निकलेगा। 25 का वर्गमूल 5, m स्क्वायर का m होल स्क्वायर, और 9 का वर्गमूल 3। यहां प्लस है इसलिए प्लस, फिर 2 फॉर्मूले से आएगा, प्लस वाले फॉर्मूले से 2। a की जगह 5m, क्योंकि इस ब्रैकेट के भीतर a होता है, इस ब्रैकेट के भीतर b होता है, b की जगह 3। 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, वही आ गया जो ऊपर है, 30m ही इसका गुणनफल आ रहा है। अतः हमारा सवाल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में सेट हो गया, और हम इसको लिखेंगे a यानी कि 5m प्लस का निशान यहां से, b यानी कि 3 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार ये देखो 49 का वर्गमूल 7, y स्क्वायर का y होल स्क्वायर। 36 का वर्गमूल z 6 और z स्क्वायर का z होल स्क्वायर। यहां प्लस है इसलिए प्लस, फिर प्लस वाले सूत्र से 2, यहां से 2। a की जगह 7y इस ब्रैकेट में a होता है, b की जगह 6z इस ब्रैकेट में b होता है। इनका गुणा करके देखा, 2 7 14, 14 6 2 7 14, 6 7 42, 42 दूनी 84। तो ये बुक में 84 होगा, हमने गलती से 64 लिख लिया होगा। ठीक है, तो हमारा गुणनफल वही आ गया जो ऊपर है। इस प्रकार से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a यानी कि 7y इस ब्रैकेट के भीतर का, स्क्वायर नहीं भीतर का, यहां से निशान 2 के आगे से इस ब्रैकेट के भीतर का 6z का होल स्क्वायर आंसर। इसको देखो 2x का होल स्क्वायर, 4 का वर्गमूल 2, x स्क्वायर का x, यहां भी 4 का वर्गमूल 2। यहां माइनस है इसलिए माइनस, फिर सूत्र से 2, यहां से a की जगह 2x, a की जगह ये ब्रैकेट, स्क्वायर नहीं लगाना, सिर्फ भीतर की संख्या, b की जगह 2, गुणा किया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8x, वही आ गया जो ऊपर है। अतः a माइनस b का होल स्क्वायर आंसर। छठा सवाल देखो, 121 का वर्गमूल 11 और b स्क्वायर का b होल स्क्वायर, 16 का वर्गमूल 4 और c स्क्वायर का c होल स्क्वायर। क्योंकि यहां माइनस इसलिए माइनस वाला 2ab, तो माइनस 2, a की जगह 11b और b की जगह 4c। इनको गुणा करके देखा, 11 चौक 44, 44 दूनी 88, bc वही आ रहा है जो ऊपर है। अतः a माइनस b का होल स्क्वायर, a की जगह 11b माइनस b की जगह 4c होल स्क्वायर। इसमें देखो, इसको पहले हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से वापस खोल लेंगे, उल्टा a प्लस बी के होल स्क्वायर से वापस खोल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी कि l स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2lm, 2 a की जगह lm, l b की जगह m, प्लस b स्क्वायर तो m स्क्वायर, और माइनस 4lm ऐसा कैसा। इससे तो ये खुला है यहां से यहां तक का, ठीक है भाई, और आगे माइनस 4lm ऐसा कैसा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखो ये समान पद है, अतः l स्क्वायर ऐसा कैसा, माइनस के 4lm में से प्लस का 2lm घट के माइनस का 2lm और प्लस का m स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सवाल मानते हुए वापस गुणनखंड करेंगे। तो l स्क्वायर का वर्गमूल l होल स्क्वायर, m स्क्वायर का वर्गमूल m होल स्क्वायर, यहां माइनस है 2, सूत्र से आता है a की जगह l, b की जगह m। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, बिल्कुल सूत्र के रूप में, कतई बस a और b की जगह lm आ गया, इसलिए a माइनस b का होल स्क्वायर यानी कि l माइनस m का होल स्क्वायर। अब इसको देखो, a की 4 का वर्गमूल a की 2, जब घात का वर्गमूल निकालते हैं तो घात आधी हो जाती है, 4 की आधी 2, तो a4 का वर्गमूल a स्क्वायर, उस पर वापस स्क्वायर, b4 का वर्गमूल b स्क्वायर और वापस स्क्वायर। यहां प्लस है इसलिए प्लस 2 सूत्र से आता है ये रहा, फिर a की जगह a स्क्वायर जो ब्रैकेट के भीतर हो वही, और b की जगह b स्क्वायर। तो देखो हमारा सवाल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में हो गया। तो क्या लिखेंगे, a की जगह a स्क्वायर जो भी ब्रैकेट में हो वो a, प्लस यहां से, और b की जगह b स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। इस प्रकार ये आपका 14.2 का पहला सवाल पूरा हुआ।